कार के डैशबोर्ड में एक उपकरण होता है जिसे एफएम रेडियो कहा जाता है। एफएम रेडियो में एक बटन होता है समस्वरण उद्देश्यों के लिए। जब आप बटन को घुमाते हैं तो आवृत्ति परिवर्तित होती है। बटन का घूमना रेडियो बॉक्स के अंदर एलसी दोलित्र की धारिता को परिवर्तित करता है। इस सत्र में हम सीखेंगे कि कैसे धारिता में परिवर्तन रेडियो की आवृत्ति को परिवर्तित करता है। हम विस्तार से जानेंगे एक एलसी दोलित्र के बारे में भी। हमारा उद्देश्य है किसी एलसी दोलित्र में दोलनों की व्यवस्था का अध्ययन करना, इसकी उपयोगिता को समझना एक यूपीएस में। लगभग सभी विद्युत उपकरणों को अपने कार्य को करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एक संवेदनशील उपकरण को वोल्टता में उतार चढ़ाव से बचाने के साथ साथ इसे बिजली चले जाने के दौरान चलाने के लिए हम उपयोग करते हैं एक निर्बाध विद्युत आपूर्ति या यूपीएस का। जब बिजली चली जाती है तो यूपीएस प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति बनाए रख सकता है। यह वास्तव में एक विद्युत इन्वर्टर होता है यूपीएस के अंदर, जो दिष्ट धारा आपूर्ति लेता है बैटरी से और बदल देता है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में। लेकिन यह उत्पादन कैसे कर सकता है दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा का? आइए एक सरल विद्युत परिपथ पर विचार करें। इसमें एक संधारित्र शुद्ध धारिता C का, एक प्रेरक शुद्ध प्रेरकत्व L का, एक बैटरी विद्युत वाहक बल या EMF V की और एक स्विच होती है, जैसा कि दिखाया गया है। प्रारंभ में परिपथ में कोई ऊर्जा नहीं होती है। परिपथ को ऊर्जा देने के लिए संधारित्र को बैटरी से संयोजित किया जाता है। बैटरी से आवेश जमा हो जाता है उसकी प्लेटों पर और परिणाम स्वरूप एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच। कुछ समय बाद संधारित्र आवेशित हो जाता है इसके अधिकतम आवेश में, माना Q0। विभवांतर दिया जाता है Vc = Q0/C द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप संधारित्र में संचित अधिकतम विद्युत ऊर्जा होती है EE = 12 Q02/C। इस समय चुंबकीय ऊर्जा EB प्रेरक की होती है 0। अब यदि प्रेरक संधारित्र से संयोजित होता है तो आवेश प्रवाहित होता है संधारित्र से और धारा परिपथ में वामावर्ती दिशा में बढ़ जाती है। यह एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है प्रेरक के चारों ओर। लेंज के नियम के अनुसार बढ़ती हुई धारा प्रेरक में एक पश्च विद्युत वाहक बल प्रेरित करती है, जो धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। इसीलिए आवेश तुरंत प्रवाहित नहीं होता है संधारित्र से और धारा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरक में संचित होने वाली ऊर्जा बढ़ जाती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। संधारित्र अंततः खो देता है अपनी संपूर्ण संचित विद्युत ऊर्जा को अनावेशन द्वारा और चुंबकीय ऊर्जा की समतुल्य मात्रा EB = 12 LI02 संचित हो जाती है प्रेरक में। भले ही संधारित्र अनावेशित हो जाता है, धारा I परिपथ में अपने अधिकतम पर होती है और धारा तुरंत शून्य नहीं होती है। इसका कारण यह है कि प्रेरक विरोध करता है धारा में कमी का, लेंज के नियम के अनुसार। धारा प्रवाहित होती रहेगी वामाव्रत दिशा में और संधारित्र को आवेशित करती रहेगी विपरीत ध्रुवता के साथ। जब संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाता है आवेश Q0 से, तो प्रेरक खो देता है अपनी संपूर्ण चुंबकीय ऊर्जा को और परिपथ में धारा क्षण भर के लिए रुक जाती है। इस समय परिपथ की संपूर्ण ऊर्जा संचित हो जाती है संधारित्र में और पूरी प्रक्रिया अपने आप को दोहराती है परिपथ में एक दक्षिणाव्रत धारा प्रवाह के साथ। परिणाम स्वरूप
परिपथ में धारा और ऊर्जा दोलन करेंगे। यदि परिपथ में प्रतिरोध शून्य है तो कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है और अनवमंदित जावक्रिय दोलन प्राप्त होते हैं। ऐसे जावक्रिय एसी दोलनों की आवृत्ति होती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। LC दोलनों में ऊर्जा संरक्षण। किसी भी समय कुल ऊर्जा E LC परिपथ के भीतर संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा E और प्रेरक के अंदर चुंबकीय ऊर्जा EB का योगफल होती है। E इज इक्वल टू EE प्लस EB, जो कि बराबर है हाफ Q² अपॉन C प्लस हाफ LI² के। यहां Q है संधारित्र की प्लेट पर तात्क्षणिक आवेश और I है प्रेरक में तात्क्षणिक धारा। ऊर्जा आसानी से परिवर्तित हो जाती है ऊर्जा के अपने विद्युत रूप से चुंबकीय रूप में और विलोमतः। अतः LC दोलित्र निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। बेशक वास्तव में ऊर्जा की हानि होती है संयोजक तारों, प्रेरक और संधारित्र में प्रतिरोध के कारण। ऊर्जा धीरे धीरे विघटित होती है ऊष्मा के रूप में। परिणाम स्वरूप दोलनों का आयाम और इसीलिए धारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और अंत में दोलन खत्म हो जाते हैं। इन दोलनों को कहा जाता है अवमंदित दोलन। यही यूपीएस के बिजली इन्वर्टर में LC दोलित्र के लिए भी सत्य होता है। लेकिन एक उपकरण को लगातार चलाने के लिए अनवमंदित जावक्रिय AC की आवश्यकता होती है। इसके लिए दिष्ट धारा बैटरी से विद्युत ऊर्जा को परिपथ में ऊर्जा अपव्यय के क्षतिपूर्ति करने के लिए LC परिपथ में लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप एक जावक्रिय वोल्टता यूपीएस में प्राप्त होती है। इस तरह के विद्युत दोलित्र आमतौर पर पाए जाते हैं विभिन्न उपकरणों में, जैसे रेडियो, माइक्रोवेव ओवन, रिमोट कंट्रोल, वॉकी टॉकी इत्यादि, जिनमें से सभी विद्युत चुंबकीय दोलनों को उत्पन्न करते हैं जिनकी आवृत्तियां होती हैं कुछ हर्ट्ज से लेकर लाखों हर्ट्ज तक के। सारांश: संधारित्र में विद्युत ऊर्जा से प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा का स्थानांतरण और विलोमतः LC दोलित्र परिपथ में विद्युत चुंबकीय दोलन उत्पन्न करता है। सैद्धांतिक रूप से LC परिपथ में LC दोलनों के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। वास्तव में संयोजक तारों, प्रेरक और संधारित्र में प्रतिरोध के कारण ऊर्जा हानि होती है। यह अवमंदित LC दोलनों के लिए जिम्मेदार है। हम जानते हैं कि LC दोलनों में संधारित्र या प्रेरक के सिरों पर वोल्टता बदलती रहती है, क्योंकि प्रेरक और संधारित्र पर ऊर्जा बदलती रहती है। एक सही गणितीय व्यंजक हमें परिवर्ती ऊर्जा या परिवर्ती आवेश प्रवाह के पैटर्न को समझने में हमारी मदद कर सकता है। एक LC दोलित्र में परिवर्ती आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक गणितीय व्यंजक निकालने के लिए बने रहें।